हाई टीम। सो बेसिकली इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी सेल्स ऑटोमेशन की शीट पे जाएंगे। इसका लिंक आपको मिल चुका होगा और इसका एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया होगा। अगर आपके पास इसका लिंक नहीं है तो आप जिसके भी रेफरेंस से ये वीडियो देख रहे हो उनके थ्रू आप ये लिंक ले सकते हो। वो आपको एक्सेस भी प्रोवाइड कर देंगे इस शीट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स प्रोवाइडेड होंगे हमारे टीम लीडर्स के। तो यहाँ पे हम अपने टीम लीडर्स से कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन व्हाट्सअप। उसके बाद में हमारी जो डेली टीम कनेक्ट होती है वो इस मीट पे कनेक्ट होती है। यहाँ पे हमारे जितने भी एक्टिव रहने होते हैं हमको इस मीट पे रहना होता है। यानी कि अगर सुबह 10 बजे हमारी जॉब स्टार्ट होती है और शाम के 7 बजे तक हमारी जॉब चलती है तो इस मीट पे हमें एक्टिव रहना होता है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे अटेंडेंस फॉर्म। अटेंडेंस फॉर्म में सिंपली आपको लॉगिन करना है विद योर एम्प्लॉयर कोड। एम्प्लॉयर कोड अगर आपको नहीं मिला है तो आपके टीम लीडर आपको एम्प्लॉयर कोड आपको प्रोवाइड करेंगे। एचआर रिक्रूटर फॉर्म आपने नहीं भरा है तो आपको फिल करना मैंडेटरी है। आईडी कार्ड फॉर्म ये भी आपको फिल करना है। अब यहाँ पे हम ऑफर लेटर फॉर्म की बात करते हैं। तो ऑफर लेटर फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके 3rd डे ऑफ ज्वाइनिंग पे आपको फिल करना है ताकि जो आपका ऑफर लेटर है वो आपकी टीम लीडर आपको प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पे ये रिक्रूटर अकाउंट का लिंक है, वेब रिक्रूटर अकाउंट का लिंक। और आप जॉब है एप्लीकेशन का आपका अकाउंट बनता है जहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड होता है। अगर हम डेटा की बात करें तो किस तरीके से हमको डेटा मिलता है हम वो भी देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा मल्टीपल ऑफ पोस्ट हमारी एक्टिव रहती है। लाइक जैसे ये डिलीवरी की पोस्ट एक्टिव है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 177 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है। तो इन कैंडिडेट को हम सिंपली कॉल कर सकते हैं, सिंपली एक डायल नंबर पे क्लिक करके एंड डायरेक्टली हमारा उनका नंबर डायलर पे चले जाएगा। उसके बाद हम सिंपल क्लिक करके इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप करने पे सीधे कि हम इनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैसेज किस तरीके से जाएगा, कस्टमाइज मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे रेडी होता है। ओके, जो आपका कस्टमाइज मैसेज है वो हमने बना रखा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन में नहीं आता है तो सेल्स ऑटोमेशन शीट में हमने यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट कर रखा है। ऊबर मोटो की जैसी शीट में हम आते हैं तो यहाँ पे हम अपना कस्टमाइज मैसेज देख सकते हैं जो कि हम उनको शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वापस चलते हैं। ये हमने जॉब है के बारे में समझ लिया थोड़ा सा कि जॉब है पे हमारा जो डेटा रिव्यू होता है वो किस तरीके से होता है और कॉल किस तरीके से करनी होती है। अब आपको एक शीट भी मिलती है जिस शीट पर आपको वो सारा डेटा पुट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने जुनेद को कॉल करा। अब मुझे इसका नेम याद है एंड ये कौन सी लोकेशन का है, दिल्ली। एंड उसके बाद में यहाँ पे उसका नंबर जब हम यहाँ डायल करते हैं तो यहाँ से हम सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके हम सिंपली जो हमारी शीट है उस पर हम जाएंगे एंड वहाँ पे इस नंबर को पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करने के बाद में 1 बाय 1 सारे नंबर्स को पेस्ट करते हुए जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये शीट हमारे पास आएगी। तो इस शीट में हम इस तरीके से नंबर मेंशन करेंगे। लाइक सबसे पहले डेट, डेट को हम सिंपली यहाँ पे, उसके बाद नेम, नंबर, सिटी और फीडबैक, ये हमें सबमिट करना होगा। जैसे ये सबमिट हो जाता है देन हम नेक्स्ट कॉल पे फोकस करेंगे। जो भी कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे वर्क करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें उबर मोटो की जो स्पीच है वो किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम ये स्पीच देख सकते हैं और इस स्पीच को हम देख के सुन सकते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेंगे। हम इस चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमको लगता है कि कुछ और अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे आप अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो वो आप अपना इंक्लूड कर सकते हो, बट अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको जैसे स्पीच में बताया हुआ वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें नंबर ऑफ कॉल्स जो है 50 करनी होती है, मोर देन 50। अब यहाँ पे अगर आपकी 50 कॉल्स रहती हैं, 50 से कम रहती है तो एब्सेंट काउंट हो जाता है, इक्वल टू 50 रहती है तो हाफ डे एंड मोर देन 50 रहती हो तो आपकी प्रेजेंट रहती है। आपको ध्यान रखना है आपकी 51 कॉल से प्लस हो। अब यहाँ पे हम नेम देख सकते हैं। इन नेम्स के अकॉर्डिंगली आपको लोकेशंस प्रोवाइड होती हैं कि कौन सी सिटी के लिए आप हायरिंग कर रहे हो। लाइक यहाँ पे हम देखें दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बैंगलोर, हमने 3 सिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को।
अब जो हमारी टीम है ये इन पे वर्क करेगी और इन सिटीज से ही रिक्रूटमेंट करेगी। तो ये हमारी फर्स्ट शीट थी जिसको हमने डन कर दिया है। अब यहाँ पे हम सेकंड शीट पे आते हैं और सेकंड शीट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे है। सबसे पहले इस ऊबर की शीट पे आने पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहले पे आउट मेंशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो पे स्ट्रक्चर है वो यहाँ पूरा मेंशन है, और यहाँ पे नीचे स्पीच दी हुई है और यहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो जैसी स्पीच है इसको एज इट इज़ बोलना है और एज इट इज़ करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम किसी को राइडर को इनवाइट करते हैं तो उसके हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी। अगर उसके बाइक नाम पे नहीं होती है तो एक एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। एनओसी एक एफिडेविट होता है जिसपे जिस पर्सन के नाम पे बाइक है और ए पर्सन चलाना चाहता है तो वो ए पर्सन को परमिशन देता है कि यू कैन यूज माई बाइक, एंड उसको कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एनओसी इज बेसिकली रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर वो सेकंड पर्सन जिसके नाम पे बाइक है अगर वो फ्यूचर में ऊबर पे केस करता है कि उससे बिना पूछे आपने ऊबर में उसकी व्हीकल कैसे अटैच कर दी, तो वहाँ पे वो एनओसी रिक्वायर्ड होती है और उसका यूज़ होता है। अब ये एनओसी जो है ये दिल्ली एनसीआर लोकेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर दिल्ली के लिए आप हायरिंग कर रहे हो तो दिल्ली में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम ऊबर ड्राइवर साइन अप फॉर्म। कोई भी हमारी न्यू लीड जनरेट होती है और वो कहता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड और मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही उसके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो सिंपली आप इस फॉर्म को ओपन करते हो और इसको ओपन करते हो अपने ब्राउजर में। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है इसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। यहाँ पे हम अपना ईमेल अपना डालेंगे, फिर उसके बाद HR एम्प्लॉय कोड, उसके बाद में यहाँ पे हम प्रोडक्ट चूज करेंगे। प्रोडक्ट है टू व्हीलर, यानी कि हम टू व्हीलर की हायरिंग कर रहे हैं तो मोटो। यहाँ हम सिटी चूज करेंगे। सिटी चूज करने के बाद में हम यहाँ पे कैंडिडेट नेम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय कोड एंटर कर देता हूँ और एक फॉर्म आपको फिल करके दिखा देता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट का ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ पे ईमेल आईडी, अब यहाँ पे व्हीकल नंबर उसका चाहिए तो आरसी नंबर जो होता है उसका हमें वो यहाँ पे एंटर करना है। दिमाग में हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है तो वो हम यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और हम एक बार फॉर्म को दोबारा से चेक करेंगे कि कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं करा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी एक ईमेल मिस कर दिया है। अब इसको मैं सबमिट कर दूंगा। अब मैं वापस अपनी सेल्स ऑटोमेशन की शीट पे आता हूँ और यहाँ मैं देख सकता हूँ आके कि जो मेरा रिस्पॉन्स था वो यहाँ पे मेरा आ चुका है। सबसे लास्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि A01, जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूँ A01 नेम से यहाँ पे एक फॉर्म एडेड है। यानी मुंबई लोकेशन, जुनेद, ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका आरसी नंबर, दिमाग, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे उसके यूज़र क्रेडेंशियल्स आएंगे, आईडी एंड पासवर्ड। जैसे ये आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर हो जाता है तो उसके बाद मैं ये आईडी एंड पासवर्ड अपने ड्राइवर को शेयर कर सकता हूँ। अब जैसे ये आईडी पासवर्ड मेरा जनरेट हो जाएगा तो मैं सिंपली सेल्स ऑटोमेशन की शीट पे जाऊँगा, उबर मोटो की शीट पे जाऊँगा। यहाँ से मैं सबसे पहले उबर ड्राइवर लिंक लूँगा। ये ड्राइवर लिंक लेने के बाद में मैं इसको पार्टनर को शेयर करूँगा जिसको हम ज्वाइन करवाने वाले हैं, और जो उसका आईडी एंड पासवर्ड है वो उसको मैं शेयर करूँगा। जैसे ही उसका आईडी पासवर्ड मैं उसको शेयर कर देता हूँ तो वो उबर ड्राइवर एप्लीकेशन ओपन करेगा। दिए गए मोबाइल नंबर पे उसका अकाउंट बन चुका है तो उस मोबाइल नंबर को एंटर करेगा और एंटर करते ही उसके पास अब डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने एक ड्राइवर ऑनबोर्डिंग की सेकंड वीडियो डाल रखी है।
ये रेड कलर में, इसका एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भी हमने दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो और सीख सकते हो किस तरीके से इसको डन करना है। अब समझते हैं हम बाकी की चीज़ों को। अब यहाँ पे हम देखते हैं उबर ऑनबोर्डिंग सपोर्ट फॉर्म। तो ये सपोर्ट फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है ये समझते हैं। सपोर्ट फॉर्म में हम सबसे पहले अपना एम्प्लॉय कोड डालेंगे। एम्प्लॉय कोड हमें सिंपली कुछ इस तरीके से एंटर करना है, जो भी हमारा एम्प्लॉय कोड है उसके आगे हमें कुछ आगे या पीछे कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे अब कौन सी सिटी के लिए सपोर्ट चाहिए वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ड्राइवर पार्टनर नेम एंटर करेंगे, जिस भी राइडर का या पार्टनर का इशू आ रहा है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पे हम उसका ईमेल आईडी एंटर करेंगे सिंपल। ईमेल आईडी की जगह पे आप यहाँ पे NAB लिख सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस की जगह पे भी आप यहाँ पे सिंपली NA लिख सकते हो। ये दोनों ईमेल आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। अगर ये नहीं भी भरेंगे तो भी हमारा फ़ोन आगे प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्वायरी टाइप। अब हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे जितने भी इश्यूज़ क्रिएट होंगे वो फ्यूचर में अगर सपोर्ट से रिलेटेड अगर हम इस सपोर्ट फॉर्म को नहीं समझ पाएंगे तो हम किसी भी राइडर की क्वेरी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हम उसकी लीड को कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे हर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करना है जब, तो इसको एक बारी अच्छे से देख लेंगे कि किस टाइम पे हमें किस फॉर्म को चूज़ करना है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को गलत करते हो, आपकी जो भी क्वेरी होती है उसको टाइम लग जाता है रिजॉल्व होने में। अगर आप गलत डाल देते हो तो उसके बाद में फिर और टाइम लग जाएगा, और उतने में अगर राइडर हमारा इंटरेस्टेड नहीं रहा तो हमारी एक लीड जा सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्वेरी टाइप में फर्स्ट इशू है इशू विद OTP लॉगिन ब्रैकेट पुट आधार कार्ड नंबर DOB इन कमेंट्स। अब सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे कमेंट्स है। अगर हमें किसी का OTP से रिलेटेड इशू आ रहा है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, उसको OTP रिसीव नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी एरर आ रहा है लॉगिन के टाइम पे OTP से रिलेटेड, तो हम सिंपली इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। कमेंट में उसका आधार नंबर और उसका DOB एंटर करेंगे और इसको हम आगे प्रोसीड कर देंगे। जो भी उसका इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा हमारी बैकएंड टीम से। सेकंड, फ़ोन नंबर चेंज रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ भी हमको आधार कार्ड नंबर और DOB कमेंट में जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये मिस नहीं करना है। आधार कार्ड नंबर और DOB कमेंट्स में हमें लिखनी ही लिखनी है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बैकएंड की तरफ से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा एंड यहाँ पे आपके पूरे चांसेस रहेंगे कि आपका कैंडिडेट इंटरेस्टेड ना रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं इसी इशू पे, फ़ोन नंबर चेंज रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें न्यू फ़ोन नंबर भी एंटर करना है कुछ इस तरीके से। जो भी उसका नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे नया, प्लस उसका आधार कार्ड नंबर, प्लस उसका DOB। अब जैसे ही हम ये यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो उसके बाद में हम इसको सबमिट कर देंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट इशू, डॉक्स एस्केलेशंस। अब हम किसी भी राइडर का अकाउंट बना तो देते हैं, बट उसका इशू आता है कि उसके डॉक्यूमेंट अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। अगर डॉक्यूमेंट अप्रूव होने में इतना ही प्रॉब्लम आ रहा है तो ये फॉर्म हम तब फिल करते हैं जब उनका डॉक्यूमेंट्स का 24 आवर्स हो गया बट स्टिल उनके डॉक्यूमेंट अप्रूव ही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस फॉर्म को फिल करेंगे और इस फॉर्म को फिल करने के बाद में अब हम बैकएंड टीम को अवेयर कर सकते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए और इसको रिव्यू पास कराया जाए ताकि ये राइड ले सके। डॉक्स एस्केलेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट कमेंट्स में आके हम सिंपली लिख देंगे डॉक्स रिव्यू पेंडिंग। इतना लिखना बहुत रहेगा, इतने में ही हमारी बैकएंड टीम समझ जाएगी कि इसके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में है, अभी रिव्यू नहीं हुए हैं। तो वहाँ से हमारी टीम इमीडिएटली
उस पर जाएगी, उस अकाउंट को एक्सेस करेगी, उसको चेक करके उसको रिजॉल्व करेगी। अब आता है बीजीसी एस्केलेशंस। बीजीसी एस्केलेशंस क्या है? पहले बीजीसी की फुल फॉर्म क्या है? बैकग्राउंड चेक। बीजीसी की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे बीजीसी जब फेल होता है किसी भी राइडर का, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है और मेरा बीजीसी फेल हो चुका है, तो बीजीसी फेल होने के तुरंत बाद ही मेरे फ़ोन में एक एप्लीकेशन है जो उबर ड्राइवर है, उसमें इनबॉक्स का सेक्शन है। इनबॉक्स में मुझे उबर की तरफ से एक मैसेज आया होगा। उस मैसेज में सिंपली लिखा होगा कि आपका उबर बैकग्राउंड चेक फेल हो चुका है, आप उबर के साथ काम करने के लिए सहयोग नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मैसेज उसके पास आता है तो सिंपली आप वो ले सकते हो और यहाँ से हम इसको सपोर्ट में बीजीसी एस्केलेशन में डालेंगे। फिर हमारी बैकएंड टीम हमको बताएगी कि इसके ऊपर क्या केस है और कहाँ पे केस है। अगर कोई केस निकलता है तो उसके बाद में उस केस का उसे एक सर्टिफिकेट ला के देना होगा पुलिस की तरफ से कि ऐसा कोई केस या तो मेरे ऊपर नहीं है या चल रहा था तो ये बंद हो गया। अगर उस पर करंटली वो केस चल रहा है तो वो काम करने लायक नहीं है इस वक्त उबर के साथ हमारे। अब यहाँ पे हम समझेंगे रिमूव ड्राइवर फ्रॉम पार्टनर, पुट आधार कार्ड नंबर DOB इन कमेंट्स। तो यहाँ पे हमें अगर किसी ड्राइवर को कैब से, फ्लीट से रिमूव करना है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी एक कैब उबर में अटैच्ड है एंड मैं चाहता हूँ उस पर मेरा एक ड्राइवर लगा हुआ है बट उसको मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना आधार नंबर और DOB डाल के उसको रिमूव कर सकता हूँ अपनी कैब से। बहुत सिंपल है। अब अगर मुझे किसी ड्राइवर को स्विच करना हो तो यहाँ पे सिंपली आधार नंबर में एंटर करूंगा, DOB एंटर करूंगा और उसको जिस भी व्हीकल पे स्विच करना है उसका भी ऑप्शन आगे अवेलेबल होगा। इसमें न्यू व्हीकल नंबर ऐड करेंगे और उस पर उसको स्विच कर देंगे। अगर हमें व्हीकल स्विच करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पे अभी बाइक जो है वो स्प्लेंडर है और मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेटिना बाइक चलाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी पहले स्प्लेंडर बाइक की डिटेल्स ऐड करूंगा यहाँ पे और फिर स्विच टू कमेंट्स में लिख देंगे स्विच टू जो भी XYZ व्हीकल है उसका, और RC नंबर उसका चाहिए होगा, RC का फोटो न्यू व्हीकल का वो। और ये चीज़ हम व्हीकल स्विच करना हम उबर ड्राइवर एप्लीकेशन में बहुत इजीली कर सकते हैं वहाँ भी, क्योंकि ऐड अ व्हीकल का ऑप्शन होता है अवेलेबल। व्हीकल मॉडल चेंज। अब ये रिक्वेस्ट हम कब सबमिट करते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक है जो कि 150cc की है एंड मैं चाहता हूँ कि उसको मैं राइड करूँ एप्लीकेशन में, बट वो एप्लीकेशन के मॉडल्स में नहीं है वो व्हीकल। तो अब मैं क्या करूँगा इस केस में कि मैं एक व्हीकल रिक्वेस्ट करूँगा और मैं कहूँगा कि मेरा लोएस्ट मॉडल एक्सेप्ट करा जाए, ये मेरा लेटेस्ट मॉडल में नहीं ले रहा है, क्योंकि तो लोएस्ट मॉडल में हम उसका एक्टिव करवा के उसको रन करवा सकते हैं मेरे व्हीकल को। व्हीकल नंबर चेंज। अब इस केस में क्या होता है कि मैंने टेम्परेरी RC के टाइम पर अपनी व्हीकल अटैच करवाई है। टेम्परेरी RC जब मिलती है जब हम कोई भी नई गाड़ी लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने अपनी टेम्परेरी RC अटैच करी तो 1 महीने में इस व्हीकल को चला पाया। अब 1 महीने के बाद मेरे को अपनी नई RC आ चुकी है और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी नई RC के थ्रू मैं इसमें काम करूँ। तो यहाँ पे मैं अपना व्हीकल नंबर चेंज करवाऊंगा एंड फिर मैं काम करूंगा। डिलीट ओल्ड व्हीकल, इसका यूज नहीं है। सो हम नेक्स्ट पे आते हैं टैगिंग, RES, ऑटो एंड मोटो। सो टैगिंग क्या होती है? टैगिंग सिंपली ऐसा रहता है कि कोई भी राइडर है अगर वो 28 दिन से पुराना है और उसने 28 दिन तक अभी तक उबर में कोई भी काम नहीं किया है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, उस राइडर को हम सिंपली इतना बोलेंगे कि सर आप मुझे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए, अपना पूरा नाम बताइए और मुझे अपना व्हीकल नंबर दीजिए। व्हीकल नंबर जैसे ही वो देगा तो व्हीकल एलिजिबिलिटी टूल में जाके आप चेक करेंगे पहले तो कि वो कितने दिन पहले काम करता था। अगर वो उबर में काम कर चुका है तो उसको हमें रीजॉइन करवाना है। रीजॉइन करवाने के लिए यहाँ पे टैगिंग पे क्लिक करना है, कमेंट में आके हमको लिखना है HC और कुछ नहीं लिखना है, HC की फुल फॉर्म है हार्डचम। हार्डचम बेसिकली उबर में रीजॉइनिंग किसी की भी करवानी हो तो उसके लिए हम टैग करवाते हैं हार्डचम को। अब यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट्स के लिए ये हो सकता है, कैब के लिए नहीं, ऑटो या मोटो। अगर कोई ऑटो ड्राइवर है और वो दोबारा से अपना ऑटो चलाना चाहता है उबर में तो हम उसको पहले HC करवाएंगे, तभी वो हमारी लीड में काउंट होगा। HC का टैग नहीं लगा और आपने बोल दिया कि काम कर लो तो वो आपकी लीड नहीं हुई, बिकॉज उबर को कैसे पता चलेगा कि हमारी टीम ने रिक्रूटमेंट करी है किसी ड्राइवर की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टैगिंग यूज करनी जरूरी होती है।
इस चीज़ को मैं एक बारी और समझा देता हूँ, बिकॉज ये चीज़ समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि टैगिंग कब इस्तेमाल होती है। जब भी कोई राइडर 1 महीने से पुराना या फिर 1 महीने से ज़्यादा जिसने टाइम हो गया और ऊबर में वर्क नहीं करा है, तो उसको लिए हम इसको यूज़ करते हैं। 28 दिन का हम ध्यान रखेंगे। अब जब वो राइडर दोबारा ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले हम ये फॉर्म फिल करेंगे एचसी का, एंड हमारे सपोर्ट फॉर्म पे वेट करेंगे बैकएंड का रिस्पॉन्स आने का। जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाता है उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि अब आप ऊबर में सक्सेसफुली राइड ले सकते हो। अब जो टैगिंग के केसेस होते हैं, टैगिंग के केसेस जब आप फिल करते हो तो इन राइडर्स से हमें 10 ट्रिप्स कंप्लीट करवानी होती है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, नॉर्मल न्यू ज्वाइनिंग हमारी एफटीडी होती है, फर्स्ट ट्रिप डन दैट्स ऑल। बट अगर कोई एचसी का केस है तो उससे हमें 10 ट्रिप कंप्लीट करवानी होती है। और ध्यान रहे, जब भी आप किसी एचसी राइडर से मिलते हो न्यू ज्वाइनिंग के लिए और वो हमारे पे आउट से इंटरेस्टेड होता है सुनने के बाद, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि साथ में 2500 रुपीज़ का ज्वाइनिंग बोनस भी चल रहा है अभी। ड्राइवर नेम चेंज करना, कभी भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं या तो ड्राइवर ने अकाउंट कभी क्रिएट करा हो और वो नाम वहाँ पे गलत हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इशू है हमारा ड्राइवर अनेबल टू गो ऑनलाइन। ये पॉइंट हम दो इश्यूज पे सेलेक्ट करते हैं। या तो ड्राइवर ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहा है बट किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली इस सपोर्ट फॉर्म को फिल कर देंगे। दूसरा एरर क्या हो सकता है जिसमें हमें इसे क्लिक करना है इस क्वेरी को, तो यहाँ पे या तो उसके पास कोई ट्रिप नहीं आ रही है, वो मार्केट में काफ़ी टाइम से लॉगिन है बट उसको कोई ट्रिप ही नहीं आ रही है, क्या पता उसको कोई टैग मिस हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर ड्राइवर अनेबल टू गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। सिंपली कमेंट में जाएंगे, कमेंट में हम लिखेंगे नॉट गेटिंग ट्रिप्स। ठीक है। अब अगर कोई और एरर है, जैसे कि वो ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहा है बट उसको ट्रिप नहीं है या फिर वो ऑनलाइन नहीं जा पा रहा है, जब वो गो पे क्लिक करता है तो उसका कोई ना कोई एरर शो करता है, तो वहां पे हम सिंपली इसको क्लिक करके अनेबल टू गो ऑनलाइन लिख सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे अरियर एस्केलेशंस, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कोई भी राइडर है, उसका पे स्ट्रक्चर बना 1000 रुपीज़ और उसका पे आउट आया ऊबर की तरफ से सिर्फ 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम कमेंट में लिखेंगे जो भी उसकी राइड है उसकी डिटेल की, उसको कितना पैसा आना था और कितना नहीं आया। आप यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर सकते हो या इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो, तो जो हमारा बैकएंड सपोर्ट है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा इसमें। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अरियर एस्केलेशन के बाद में एंड में स्क्रीनशॉट ऐड करने का ऑप्शन आता है। कोई भी एरर हो, कोई भी इशू आ रहा है तो हमें स्क्रीनशॉट या डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना है तो एंड में ऑप्शन आता है। ड्राइवर वांट्स ओनली एसयूवी ट्रिप्स, कोई भी एक्सल व्हीकल है, एसयूवी व्हीकल है, उसको अगर अब सेम व्हीकल के अकॉर्डिंगली ही ट्रिप्स चाहिए तो इस ऑप्शन को क्लिक करके हम सबमिट कर देंगे। ट्रेनिंग टैग इशूज़ का हमारा कोई यूज़ नहीं है। प्रोडक्ट टाइप को अगर हम समझें तो प्रोडक्ट टाइप कब चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई अकाउंट क्रिएट हुआ था, उस अकाउंट में हमने उबर ऑटो का अकाउंट बनाया था, पर वो अब अकाउंट गलत क्रिएट हो गया। अब उसको हमें मोटो में चेंज करना है, यानी कि 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर से 2 व्हीलर में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप चेंज कर देंगे हम एंड आगे हम डिटेल सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद में अगर उसका एक और इशू हो सकता है कि फ्यूचर में वो ऑटो चलाता था, अब वो मोटो चलाना चाहता है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में वॉलेट अपडेट। वॉलेट अपडेट सिंपल सा है कि बैंक डिटेल्स अगर किसी को चेंज करवानी हो तो वो यहाँ से हो सकती है। सिटी चेंज, सिटी चेंज फॉर एग्जांपल कोई राइडर है वो मुंबई का है एंड वो चाहता है कि मैं बैंगलोर में हूँ एंड मैं वहाँ पे वर्क करूँ बट मेरे को यहाँ कोई ट्रिप्स नहीं आती, तो इसीलिए उसको कोई ट्रिप नहीं आती बिकॉज उसका जो अकाउंट है वो मुंबई लोकेशन के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे इसके साथ में हमें आधार नंबर और डीओबी कमेंट में लिखनी होगी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा ये केस जो है वो एचसी का केस है। यहाँ पे हम कमेंट करेंगे एचसी, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद चेंज फ्लो टू में हम लिखेंगे NA नॉट रिक्वायर्ड, सो एंड सिटी चेंज करनी है, जैसे सिटी चेंज का ऑप्शन था तो सिटी चेंज में हम कुछ नहीं फिल करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे हम इसको।
यहाँ पे व्हीकल नंबर में भी हम NA कर देंगे, या फिर नंबर चेंज करवाना है तो वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये क्वेरी है, मोटो, ऑटो, कार या फिर काली पीली। काली पीली बेसिकली कोलकाता में चलने वाली टैक्सीज हैं, उनको बोला जाता है काली पीली। अब मोटो हम जब चूज़ करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या फिर कोई एरर का स्क्रीनशॉट, या फिर प्रोफाइल पिक चेंज करवानी है, वो हमें यहाँ पे डालनी है, तो वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम ऐड करके इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही गाइस यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा, इसके बाद हम वापस जाएंगे हमारी मेन शीट पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि HR टीम, उसके बाद उबर मोटो शीट, उसके बाद उबर हमारा ड्राइवर साइनअप का रिस्पॉन्स शीट जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। अब इसके बाद यहाँ पे बैकएंड सपोर्ट का फॉर्म। अब ये बैकएंड सपोर्ट के फॉर्म की जो क्वायरीज है वो यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे मेरा जो क्वायरी था वो यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्वायरी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट, अब इसके बाद में जब यहाँ पे लिखा आ जाएगा पेंडिंग, यानी कि हमारी टीम ने इस इशू को देख लिया है। अब जैसे ही पेंडिंग लिखा आएगा उसके बाद में जब यहाँ लिखा आ जाता है रिजॉल्व, तो रिजॉल्व यानी कि ये केस सॉल्व हो चुका है, उसका जो भी एरर था वो सॉल्व हमारी तरफ से हो चुका है। अब ऊबर बैकएंड सपोर्ट फॉर्म को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को हम दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हीकल एलिजिबिलिटी टूल की। तो ये जो टूल है ये किस तरीके से वर्क करता है इसको हम समझते हैं और देखते हैं। अब जब भी हम किसी राइडर से बात करते हैं तो हम सिंपली व्हीकल एलिजिबिलिटी टूल पर जाएंगे। यूज़र ID एंड पासवर्ड वहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से ये हमारा ऊबर का बैकएंड सपोर्ट का फॉर्म रहेगा। यहाँ पे हम आएंगे, व्हीकल एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब हमें व्हीकल नंबर एंटर करना है। अब जब व्हीकल एलिजिबिलिटी के लिए हम यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं, तो नंबर जैसे ही मैंने एंटर करा है ये, इसके बाद में मैंने इसको सिंपली चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आकाश के की नेम से ये अकाउंट है, और इन्होंने 36 डेज पहले अपना अकाउंट क्रिएट, मतलब अब लास्ट ट्रिप जो ली थी 36 डेज अगो ली है। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा HC के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये राइडर जो है ये वर्किंग है, और इसको हम HC के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी हम किसी राइडर का अकाउंट डिटेल्स मंगवाते हैं तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या इसका अकाउंट पहले से तो नहीं है। अगर पहले से है तो हम इसको HC के लिए यूज़ करेंगे, और HC के सपोर्ट के लिए हम इसको डाल देंगे। और अगर यहाँ पे हम डिटेल्स में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने यहाँ पे डाली है डिटेल, और उसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे लिखा आता है दिस व्हीकल इज नॉट रजिस्टर्ड विद उबर, तो यहाँ पे इस व्हीकल का हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन अगर हम करने जाते हैं और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि अगर इसका फिर से हमें कोई एरर आता है, और हम जब ऊबर ड्राइवर साइन अप फॉर्म पे जाते हैं और हमें लिखा आता है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो इसका मतलब है कि इसने अपने डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं करे हैं, बट इसने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में से दोनों या फिर एक चीज़ यूज़ कर रखी है ऊबर का अकाउंट बनाने के लिए। अब हम इस केस में क्या करेंगे कि उससे बोलेंगे कि सर आप एक न्यू ईमेल आईडी बनाइए, और एक मुझे अपना दूसरा मोबाइल नंबर दीजिए जो आपने कभी ऊबर में यूज़ ना करा हो। तो उससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं है, तो ऊबर में अगर हम इसके डॉक्यूमेंट डालेंगे तो वो एरर नहीं शो करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली इनका अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और सक्सेसफुली इनको ज्वाइन करवा पाएंगे। अब यहाँ पे किसी भी राइडर को फ्यूचर में कोई इशू आता है तो ऊबर सपोर्ट नंबर हम उसको दे सकते हैं। स्पीच हम यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा किस तरीके से आएगा, स्पीच किस तरीके से अप्लाई करनी है, फॉर्म्स किस तरीके से फिल करने हैं, और सक्सेसफुली किस तरीके से लीड जनरेट करनी है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई एरर फेस होता है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड हम उसको रिजॉल्व करेंगे एज सून एज पॉसिबल।